हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कैटाफिल्स होते हैं ए सिलेजिनेला की पत्तियां, बी पाइनस की स्केली पत्तियां, सी पाइनस की निडिल, डी पाइनस की फोलियर पत्तियां। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो कैटाफिल्स होती है यह कैटाफिल्स क्या होती है। तो यहाँ हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि कैटाफिल्स कैटाफिल्स क्या है। तो जो ये कैटाफिल्स होती है, इन कैटाफिल्स को कैटाफाइलम इनको कैटाफाइलम के नाम से भी जाना जाता है। तथा ये जो कैटाफाइलम या कैटाफिल्स होती है, यह एक प्रकार की जो पत्ती होती है, यह पत्ती ही होती है। किंतु ये जो पत्ती होती है, यह पत्ती यहाँ पर रूपांतरित हो जाती है। इस कारण से इस कारण से जो यह पत्ती होती है, यह पत्ती के समान नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। यह पत्ती तो होती है किंतु यह पत्ती के समान नहीं होती है। यहाँ पर जो ये कैटाफिल्स या कैटाफाइलम है, यह हमें पाइनस में पाइनस में मिलती है। और पाइनस एक अनावृत अनावृत बीजी पादप होता है। यहाँ पर जो ये पाइनस होता है, इस पाइनस में जो ये कैटाफिल्स होती है, अर्थात ये कैटाफिल्स जो पत्ती होती है, यह पत्ती स्केल के समान स्केल के समान संरचना संरचना बना लेती है। इस कारण से, इस प्रकार की संरचना बनाने के कारण से इसे पाइनस की स्केली पत्तियां भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि कैटाफिल्स होते हैं, तो यहाँ पर ए है हमारे पास सिलेजिनेला की पत्तियां। तो जो कैटाफिल्स होती है, सिलेजिनेला की पत्तियां नहीं होती है, क्योंकि जो ये कैटाफिल्स है, ये पाइनस की स्केली पत्तियां है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। बी ए पाइनस की स्केली पत्तियां, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी, क्योंकि कैटाफिल्स जो पाइनस होती है, इसकी स्केली पत्तियों को ही कहा जाता है। सी ए पाइनस की निडिल, तो जो पाइनस की निडिल होती है, यह इस प्रकार से तीखी होती है तथा इसको भी कैटाफिल्स नहीं कहा जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी ए पाइनस की फोलियर पत्तियां, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी, पाइनस की स्केली पत्तियों को ही कैटाफिल्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पाइनस पाइनस को कोनीफेरस जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। क्योंकि जो ये पाइनस होता है, इस पाइनस में कोन का निर्माण होता है, जैसे नर शंकु व मादा शंकु। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।